और इस पर भी एक रिकॉर्ड जो है फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जो है अचीव किया है। और इस रिकॉर्ड के अंतर्गत कुल मिलाकर लगभग 3 करोड़ 55 लाख राशन कार्ड पर में से 1 करोड़ 78 लाख राशन कार्ड पर डिस्ट्रीब्यूशन अब तक हो गया है, यानी 44.71% राशन कार्ड पर चावल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, जो 15 तारीख को ही शुरू हुआ है। यानी 15, 16 और आज 17 तारीख को 1:05 तक की जो सूचना हमें मिली है, उसमें चावल का डिस्ट्रीब्यूशन 44.71% कार्ड पर हो गया है। और उसी आधार पर जो चावल वितरित किया गया है वो 3,38,000 मेट्रिक टन चावल लगभग 2.5 दिन के वितरण में सुनिश्चित हुआ है। पूरे देश में जो है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये हाईएस्ट सिंगल डे डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कहीं भी किसी भी प्रदेश में है। और यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, 1 कि हमारे प्रदेश में कोई भूखा न रहे, दूसरा कि हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पीडीएस का सुनिश्चित करें। तीसरा बिंदु, उन्होंने आज समीक्षा की और कम्युनिटी किचन शेल्टर होम के संचालन के संदर्भ में उत्तम व्यवस्था करने का भी उन्होंने निर्देश दिया। उन्होंने ये कहा कि जहां भी कम्युनिटी किचन हो, शेल्टर होम हो, वहां भोजन की अच्छी व्यवस्था हो और वहां कहीं भी किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे और कोई भी किसी तरह की जो है क्वालिटी में भी कमी ना हो। इसको करने के लिए उन्होंने जो निर्देश दिए हैं, उस क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि आज जो हमें सूचना मिली है, कल जो वितरण हुआ है 12 लाख से अधिक फूड पैकेट का वितरण हुआ है। कुल मिलाकर जो अभी हमको सूचना मिली है कि लगभग 12,05,397 फूड पैकेट कल बांटे गए हैं, जो 1359 धार्मिक संगठनों के किचन से और 704 जिला प्रशासन के किचन से हुआ है। यानी भोजन की जो कुक्ड फूड की व्यवस्था है, वो भी पूरे देश में सबसे बड़ी व्यवस्था है। 12 लाख फूड पैकेट जो दिए जा रहे हैं और इसको निरंतर आगे भी चलाने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। संस्थागत क्वारंटीन के बाद होम क्वारंटीन पर जो लोग गए हैं, उसकी भी समीक्षा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। उन्होंने आज अस्पतालों में निर्देश दिया है और आज अभी इस समय उनकी सभी मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके सभी प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स और सीनियर डॉक्टर्स और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के साथ अभी इस समय वीडियो कॉन्फ्रेंस से उनका जो है समीक्षा और कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि N95 मास्क पीपीई के संक्रमण के लिए पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा के इंस्ट्रूमेंट्स और सुरक्षा के जो भी इक्विपमेंट है जरूर दिए जाए। एक इनपुट कुछ जगहों पर अखबारों में दिया गया था, वो कुछ पीपीई किट्स के बारे में था, जो प्रमुख सचिव चिकित्सा द्वारा बताया गया है। ये पीपीई के किट्स पहले आए थे। आज की तारीख में जो पीपीई किट्स क्रय किए जा रहे हैं वो लगभग 1,000 रुपए के हैं। ये बहुत पहले की सप्लाई 100 रुपए 115 रुपए की थी। उन पीपीई किट्स के बारे में डॉक्टर्स का ये व्यू था कि इनको जो बहुत पहले जो खरीदे गए थे उनको आगे न यूज किया जाए, तो उस पर भी निर्णय आज हो गया है और उस पर भी गंभीरता से विचार करके आगे की कार्रवाई भी करने का निर्देश प्रमुख सचिव चिकित्सा और प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को दे दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभिन्न जनपदों के शिक्षण संस्थानों द्वारा जो छात्राएं अध्ययनरत हैं,
उनकी भी समीक्षा इस तरह से की कि इन छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन जो कोर्सेज है उनको और मजबूती से रिव्यू किया जाए। अन्य प्रदेशों में भी छात्र छात्राएं जो है उनका भी रिव्यू करने के लिए उन्होंने निर्देश दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज यह भी निर्देश दिया कि जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के नाला सफाई, मार्ग निर्माण और जो अन्य परियोजनाएं हैं उन पर टेंडर और जो विभिन्न प्रक्रिया ऑनलाइन की जाती है वो लॉकडाउन के तुरंत बाद प्रारंभ करने के लिए उनकी भी कार्रवाई कर दी जाए। आपको मालूम है कि सब रजिस्ट्रार के कार्यालय खोल दिए गए हैं। सब रजिस्ट्री का काम भी अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होने पर शासन द्वारा अनुमन्य राशि से दिवंगत का अंतिम संस्कार भी कराए जाने का निर्देश उन्होंने दिया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी साहब और वरिष्ठ अधिकारी भी थे। हम आपको पुनः बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही स्पष्ट आदेश है कि कोई भी प्रदेश में भूखा न रहे, हर व्यक्ति को राशन मिले, आवश्यकता अनुसार जो है कुक फूड भी उसको उपलब्ध कराया जाए। गृह विभाग और पुलिस विभाग की सूचना के अनुसार धारा 188 के अंतर्गत 20,453 FIR दर्ज की गई है और उसमें 62,811 लोगों को नामजद किया गया। एक लोगों को भ्रम यह है कि इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि आज की तारीख में लॉकडाउन की कार्रवाई चल रही है तो इसमें सामान्यतः जहां भी गिरफ्तारी की तो बेल भी दे दी गई है, जिससे कि किसी भी रूप में हमारे जेलों में अधिक संख्या में लोग न जा पाए। वाहनों की चेकिंग लगातार की जा रही है। 18,48,000 वाहनों की चेकिंग की गई है और 24,667 वाहनों को सीज भी किया गया। चेकिंग अभियान में 8,11,00,000 रुपया जो है जमा हुआ है और आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं के लिए 1,60,000 वाहनों को परमिट दिया गया। जमाखोरी और कालाबाजारी के लिए 435 FIR दर्ज करते हुए 549 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और साथ साथ फेक न्यूज के भी अब संख्या में काफी मामले आए हैं और लगभग 375 मामले अब हमारे संज्ञान में आए हैं और उन पर भी हम लोगों ने कार्रवाई की है। हॉटस्पॉट्स पर विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है और कल माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हर हॉटस्पॉट का विजिट DM, SP या DM वहां के पुलिस कमिश्नर को दिया गया और उसी के क्रम में प्रत्येक पूरे प्रदेश के हॉटस्पॉट्स की कल जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा विजिट करके उनकी समीक्षा की गई। 15 जनपदों में जो 179 हॉटस्पॉट्स हैं उनमें जो मकान अब चिन्हित हैं लगभग 1,81,000 और 11 लाख से अधिक लोग इनमें चिन्हित किए गए हैं। द्वितीय चरण के 25 जनपदों के 93 हॉटस्पॉट अब चिन्हित कर लिए गए हैं और इनमें अब जो है 12,88,000 से अधिक लोग हैं। तृतीय चरण के हॉटस्पॉट्स में भी अब 4-5 जनपद आ गए हैं, उनमें भी 7 हॉटस्पॉट चिन्हित करके 20,000 लोगों को उनमें चिन्हित किया गया है। ऐसे में किसी भी हॉटस्पॉट पे अब बहुत ही सख्ती से कार्रवाई हो रही है। वहां की सफाई व्यवस्था, वहां की जो सैनिटाइजेशन का कार्य है वो डोर टू डोर किया जा रहा है। आपके कई प्रेस में लखनऊ का डोर टू डोर कैंपेन दिखाया गया, ऐसा हर जनपद के हर हॉटस्पॉट पे किया जा रहा है और इसमें कार्रवाई भी की जा रही है और साथ साथ वहां पर सप्लाई की व्यवस्था को भी और बेहतर करके वहां जो है काफी हद तक डोर टू डोर डिलीवरी को भी स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। पुलिस की व्यवस्था भी वहां की गई है और जो लोग वहां चिन्हित किए गए और जिन्होंने उल्लंघन किया उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। जहां तक तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों का प्रश्न है, विदेशी जो तबलीगी जमात के हैं उन पर FIR जैसा मैंने पहले बताया था लगभग उनके ऊपर 45 ऐसे हैं जिन पर 45 FIR दर्ज की गई हैं। 259 के पासपोर्ट जब्त किए गए हैं। तो ऐसे में उनको जो है अस्थायी जेल में या
रेगुलर जेल में उनको अरेस्ट करके कार्रवाई भी की जा रही है। 45 FIR, 45 FIR में संख्या लोगों की काफी हो सकती है। एक हाँ, ये विदेशी 45 FIR। इसके अलावा जैसा मैंने अभी आपको बताया, पूरे प्रदेश में कोई भूखा न रहे।